भारत मैच जीत तो रहा है, लेकिन हर जीत के साथ ना एक चिंता भी जैसे गहरी होती जा रही है। क्या टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी कमजोरी बन गई है? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो सब कुछ बिल्कुल शानदार है। टीम इंडिया मैच जीत रही है, नेट रन रेट की कोई टेंशन नहीं है और क्वालिफिकेशन भी लगभग पक्का ही समझिए। मतलब सब कुछ ठीक लग रहा है ना? लेकिन जीत की इस चमक के पीछे क्या गेंदबाजी को लेकर एक थोड़ी सी परेशानी महसूस नहीं हो रही? क्या एक बड़ी कमजोरी है जो छिपी हुई है? यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जीत की इस चमक के पीछे वो कौन सी बातें हैं जो हमें थोड़ा परेशान कर रही हैं। याद है इस टूर्नामेंट से पहले क्या माहौल था? हम सब इसी गेंदबाजी पर कितना गुरूर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये तो एक ऐसा किला है जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। और वो गुरूर हो भी क्यों ना? जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर, वरुण चक्रवर्ती का वो रहस्य, अक्षर पटेल की सटीकता, अर्शदीप सिंह का दम और ऊपर से हार्दिक पांड्या जैसा जबरदस्त ऑलराउंडर। कागज पर तो ये अटैक किसी भी टीम को डराने के लिए काफी था। लेकिन अब जब मैच हो रहे हैं तो उसी मजबूत किले की दीवारों में ना कुछ दरारें दिखने लगी हैं। जो हमारे 5 मुख्य गेंदबाज हैं, उन्हीं में कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से। जो गेंदबाज कभी एक पहेली हुआ करते थे, अब वो खुद थोड़ा संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी टीमों ने जैसे उनका तोड़ निकाल लिया हो। उनकी प्लानिंग और फिर मैदान पर उसे लागू करने का तरीका, दोनों ही वरुण के रहस्य पर भारी पड़ रहे हैं। और ये संघर्ष ना मैदान पर साफ साफ दिख रहा है। हाल के मैचों में वो रन भी दे रहे हैं, बल्लेबाज उनकी गेंद को हाथ से ही पढ़ पा रहे हैं और उनकी लेंथ भी थोड़ी सी छोटी हो गई है। वो जो उनका अचूक निशाना स्टंप्स पर होता था, वो कहीं मिसिंग है। तो एक गेंदबाज की फॉर्म की चिंता तो है ही, पर टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या को लेकर भी एक दुविधा है। सवाल यह है कि उनसे गेंदबाजी आखिर कब और कैसे कराई जाए। ये कहानी है 2 अलग-अलग हार्दिक पांड्या की। जब उन्हें नई गेंद मिलती है तो उनका कद एकदम से बढ़ जाता है, वो कहीं ज्यादा असरदार दिखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मिडिल या डेथ ओवर्स में गेंद दी जाती है, मैच अचानक पलट सकता है और वो उतने भरोसेमंद नहीं लगते। लेकिन इन मुख्य गेंदबाजों की परेशानियों से भी बड़ा एक और संकट है, और वो है छठे गेंदबाज का। और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। टीम का छठा गेंदबाजी विकल्प हैं शिवम दुबे, और सच कहूं तो आंकड़े बताते हैं कि वो इस रोल में बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 ओवर में 46 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 ओवर में 32 रन। आप देख रहे हैं ये एक चिंताजनक पैटर्न बनता जा रहा है। और नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 ओवर में 35 रन। तो इन सब का कुल जोड़ क्या बनता है? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 7 ओवरों में 113 रन। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 7 ओवरों में 113 रन। ये बहुत ही चिंता की बात है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ कुछ महंगे ओवरों की कहानी नहीं है। ये टीम की पूरी रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टीम सिर्फ 5 गेंदबाजों के भरोसे मैदान पर उतर रही है, और ये एक बहुत बड़ा हाई स्टेक्स जुआ है। जरा सोचिए, इसके खतरे क्या क्या हैं? क्या होगा अगर किसी एक मुख्य गेंदबाज का दिन खराब हो गया? उस दबाव को झेलने के लिए कोई भरोसेमंद बैकअप ही नहीं है। और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों के पास तो नंबर 9 या 10 तक बैटिंग है। ऐसे में टीम बस यही दुआ कर सकती है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो अंत में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो टीम इंडिया के भविष्य पर मंडरा रहा है। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के खिलाफ जो जीतें मिली हैं ना, उन्होंने समस्या को छिपाया नहीं है, बल्कि इन मैचों ने हमें आईना दिखाया है और इस कमजोरी को और ज्यादा साफ कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये गेंदबाजी आक्रमण वर्ल्ड कप जीत सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले बड़े मैचों में ही मिलेगा।